Hello students, today we are going to do our chapter electromagnetic induction of class 12, and in the chapter we'll basically cover up the one mark question, but as I always say, my habit is to explain each and everything in detail so that तुम्हारे बेसिक्स जो है वो क्लियर हो. ठीक है, बेसिक्स इज ऑल अबाउट द फिजिक्स. ठीक, कि प्रैक्टिस एंड बेसिक्स दो चीजें बहुत जरूरी हैं. तो नाउ व्हाट आर द बेसिक थिंग्स दैट यू रिक्वायर टू डू द चैप्टर, उससे पहले स्टार्ट करता हूं. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट स्टार्ट्स विद द चैप्टर इज इट इज फ्लक्स. ठीक है, which is magnetic flux in this case. ठीक, so the name of the chapter is basically electromagnetic induction. Now what is electromagnetic induction? Electromagnetic induction says EMI, it says the production of current with change of magnetic field, जो तुम 10th तक करते थे, है ना. तो इट इज कि हम करंट बना सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को किसी सरफेस पे चेंज करके. अब ये इट वाज बेसिकली वेरी फर्स्टली टोल्ड बाय फैराडे. ही एक्सपेरिमेंटेड ओवर इट अ लॉट एंड ही थॉट दैट यूनिवर्स लव्स सिमेट्री. ठीक है, कि अगर हम करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट क्यों नहीं. सो ही एक्सपेरिमेंटेड इट एंड वंस ही वाज सक्सेसफुल इन डिस्कवरिंग द फिनोमेना EMI. अब ये तो थी हमारी 10th वाली लैंग्वेज. 11th 12th में हम क्या देखेंगे कि व्हाट इज EMI. इट इज द प्रोडक्शन ऑफ EMF. ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ EMF विद चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. सो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये फ्लक्स क्या है. सो व्हाट इज फ्लक्स. तुमने वैसे तो अब मार्च हो चुका है, तुम ये चैप्टर कर चुके होंगे. सिंस वी आर जस्ट डिस्कसिंग द वन मार्क क्वेश्चंस, बट स्टिल मैं बताऊंगा कि फ्लक्स क्या है. फ्लक्स इज, तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया होगा ये. फ्लक्स इज नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया. ठीक है, सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा. वो कोई परपेंडिकुलरली ये वो ऐड नहीं कर रहा मैं, जस्ट अ सिंपल डिफाइन कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पास हो रही है किसी सरफेस में से. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो जा रही हैं, उसके आगे एक शीट पड़ी है, राइट. सो ये 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास करेंगी, है ना. तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा. इसका फ्लक्स है 4. वेरी सिंपल थिंग. बट अब हम इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करेंगे. कॉम्प्लेक्स मींस इसकी थोड़ी और डिटेल में जाएंगे कि फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, ये होता क्या है और इसकी वैल्यू क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है. सो अगर मैं कहूँ कि ये एक पीस ऑफ पेपर है, मेरे लिए ये एक क्या है कि एक सरफेस है जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है. और अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है, ठीक है, जैसे इसमें हो रही थी. सपोज इन टोटलिटी 12 लाइंस है, 3, 6, 9, 12. फाइन. तो यहां पे 12 लाइन पास होगी. बट अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, क्या 12 लाइंस पास होंगी. नो, बिकॉज ऊपर वाली 3 लाइंस तो ऐसे ही निकल गई. मे बी 3 नीचे वाली 3 लाइंस भी ऐसे ही चली गई, वो पास नहीं हुई. और रोटेट कर दूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कम हो रही हैं. ठीक है, और रोटेट कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 0 हो जाएंगी, कंसिडरिंग कि इसका जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है, राइट. सो इफ आई से कि मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज हो रहा है सिर्फ इसके रोटेशन से, राइट.
तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिटन बाय phi, एंड सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स, सो यहां हम लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से चेंज करने के लिए B लिख दिया। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखें? तो हम क्या करेंगे, यहां पे आई लेट ये एक एरिया एलिमेंट है, एरिया एलिमेंट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एज यू कैन सी, ये मेरी सरफेस है उससे परपेंडिकुलर। सो मैंने यहां पे क्या किया, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस एरिया एलिमेंट से पैरेलल है, ठीक है, खुद एनालाइज करो, चीजों को एनालाइज करो। अगर मैग्नेटिक फील्ड और ये मेरा एरिया एलिमेंट आपस में पैरेलल है तो मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है, और अगर ये जो एरिया एलिमेंट है मेरा ये ऐसे हो गया और फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ठीक है, दैट मींस 3 केसेस बना रहा हूं मैं, एक मैग्नेटिक फील्ड और एरिया एलिमेंट पैरेलल, एक मैग्नेटिक फील्ड एरिया एलिमेंट ऐसे है थीटा, ठीक है, दोनों में एंगल थीटा, तो क्या हुआ, नंबर ऑफ लाइन कम हो रही है। और थर्ड केस अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, एरिया एलिमेंट ऐसे है, दोनों में 90 है ऐसे, ठीक है, देन मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, पासिंग थ्रू दिस एरिया मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो गया। सो ऐसी कोई चीज सोचो जो 0 एंगल पे मैक्सिमम है, एंगल के बढ़ाने से डिक्रीज कर रही है, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है, और 90 डिग्री पे इट इज 0। है कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या cos? सो इट वुड बी BA cos थीटा, एरिया एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू cos ऑफ थीटा, जहां पे अगर ये 0 है, the angle is 0, then it would be maximum. If angle is 90, it would be 0, right? और cos means scalar product. So यहां से क्या पता चला कि जो फ्लक्स भैया है वो तो हमारे स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, so it is a scalar quantity. Now इसके यूनिट्स, तो इसके यूनिट्स बेसिकली हैं वेबर, ठीक है, बट अगर मैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली देखूं इट वुड बी टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक, और अगर हम इसके डायमेंशन देखें, डायमेंशन करेंगे बड़ा हो जाएगा, चलो एनी हाउ अब कह दिया तो करते हैं, डायमेंशन भी तो 1 नंबर में आ सकता है ना, ठीक है, इसके डायमेंशन पूछ लें। सो डायमेंशन इसके होंगे, पहले हमें B के पता होने चाहिए, अब अगर B के नहीं पता तो B के निकाल लेते हैं। B के निकालने के लिए मुझे चाहिए लॉरेंस फोर्स, उसका फॉर्मूला होता है Q V क्रॉस B, ठीक है, और यहां पे भी साइन अगर हटा दूं तो इट वुड बी ये, तो B के डायमेंशन कैसे निकलेंगे, साइन थीटा जोड़ देते हैं, डायमेंशन ऐसा है। तो फोर्स के डायमेंशन सबको पता है, mLT-2, चार्ज, करंट इज चार्ज बाय टाइम, सो चार्ज इज करंट इनटू टाइम, दैट मींस एम्पेयर टाइम, वेलोसिटी इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मींस लेंथ, टाइम इनवर्स, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, m, L से L कट गया, L0, T, T1, T-1, ये तो कट ही गए, बचा ऊपर -2, ये चला गया A-1, ठीक है, सो ये B के डायमेंशन है 1 नंबर पे, ये भी आ जाएगा। फिर फ्लक्स इज BA मींस ML0 T-2 A-1 इनटू एरिया, एरिया इज लेंथ स्क्वायर, it would be mL2 T-2 A-1, ये डायमेंशन, ठीक है, सो ये फ्लक्स होता है। देन
फ्लक्स के चेंज से ईएमएफ प्रोड्यूस होती है. सो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज ईएमएफ एंड आगे क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं और समझाऊंगा क्या क्या इसमें है. बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जस्ट 5-10 मिनट में तुम्हें पता चल जाएंगे इस चैप्टर की. ठीक है, सारा ओवरव्यू हो जाएगा. क्लियर? इंपॉर्टेंट चीजें जो है तो ये फ्लक्स है, याद रखना है. नाउ एक क्वेश्चन करते हैं. तुम्हारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दे सेड कि an electric current flowing in a wire in the direction from B to A. करंट जा रहा है B से A, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, नहीं करंट जा रहा है फ्रॉम B to A इज डिक्रीजिंग. अच्छा, ये क्या है? करंट डिक्रीज कर रहा है. फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन मेटेलिक लूप केप्ट एज शोन. सो एक ऊपर एक लूप रखी है, उन्होंने कहा इस पे करंट कैसा बनेगा, किस डायरेक्शन में बनेगा. सो इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना. जो अब मैं समझाने जा रहा हूं, पूरा कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं, वो समझ आ गया तो जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए तुम कर लो. सो इसको समझने के लिए तुम्हें दो चीजें चाहिए. वेरी फर्स्ट, जो हमारा फैराडे लॉ है कि चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो करंट इंड्यूस करता है. ठीक है. सेकंड, लेंज लॉ. लेंज लॉ कहता है कि करंट जो इंड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, उसकी डायरेक्शन बताता है. कि डायरेक्शन इज इट ऑलवेज opposes its cause. So जो चीज इसे बना रही है उससे ही ये ओपोज करेगी. ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखना. अब लेंस लॉ को समझते हैं कि हम कह रहे हैं कि अच्छा हमें करंट बन क्यों रहा है. ठीक है, कि बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि भाई फ्लक्स चेंज करूंगा तो करंट क्यों बनेगा, ये बताओ. तो उसका आंसर ये, अगर मैं कह रहा हूं ये एक लूप है, ये समझेंगे वो समझ आ जाएगा. ठीक है, मैं डाइवर्ट नहीं हो रहा, क्वेश्चन बेसिकली वही है. ये समझते हैं कि एक ये लूप है, मैं मैग्नेट इसके पास लेके जा रहा हूं. जब मैं मैग्नेट इसके पास लेके गया, व्हाट आई फाउंड कि इसमें करंट बन रहा है. क्यों? ठीक है, क्यों? सो इनिशियली इफ आई से द मैग्नेट इज एट इंफिनिटी, देयर इज नो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस लूप. सो इफ देयर इज नो मैग्नेटिक फ्लक्स, तो अब जब मैं पास लेके जा रहा हूं तो क्या होगा कि यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, जो यहां नॉर्थ टू साउथ ऐसे मूव कर रही है. तो जब मैं इसको पास लेके जाऊंगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़नी शुरू हो जाएंगी. ठीक, और यहां पे आता है हमारा एक कंसेप्ट इनर्शिया. इनर्शिया कहां से आया? इनर्शिया इज कि हर चीज अपनी स्टेट में रहना चाहती है. कोई भी नहीं चाहता कि वो वेरी करे, कोई भी नहीं चाहता वो चेंज हो. अगर हम सो रहे हैं, हम सोना ही चाहते हैं, उठना नहीं चाहते. अगर हम काम कर रहे हैं तो काम करते रहेंगे, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. एक बार लेट गए फिर उठना मुश्किल है. ठीक है, तो ये चीज, इसमें फ्लक्स 0 था, अब फ्लक्स इंक्रीज होना शुरू हो गया. तो ये कहेगा भी मुझे नहीं इंक्रीज चाहिए, मैं तो जिस फ्लक्स में था, जैसा था वैसा ही रहना चाहता हूं. ठीक है, तो चाहे इसमें फ्लक्स चेंज हो, चेंज कह रहा हूं मैं, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, जैसा भी फ्लक्स चेंज हो, ये उसको चेंज नहीं करने देगा. अब चेंज कैसे नहीं करने देगा? तो उसका आता है, जब मैं ऐसे लेके जा रहा हूं, इसको पास लेके जा रहा हूं, देन इसको समझते हैं कि
जब मैं पास लेके जा रहा हूं, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो ये कहेगा कि मेरे अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं जानी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, राइट? तो इसको अपोज कैसे करेगा? अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये इसके ऑपोजिट एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी शुरू कर देगा, सो दैट दे एवरेज आउट टू बी जीरो, या दे विल कैंसल आउट ईच अदर, ठीक है? सो ये बंदा उसकी मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा अपने इनर्शियल स्टेट रहने के लिए, इनर्शियल स्टेट में रहने के लिए, एंड हेंस ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा? ये कौन सा मैग्नेट है ना, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके पास। सेकंड कंसेप्ट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड किसके पास होती है? जिसके पास करंट होता है। अब इसके पास तो करंट भी नहीं है, तो उसको अपोज करने के लिए इसमें चार्जेस घूमने शुरू हो जाएंगे। चार्जेस कैसे घूमेंगे? ठीक, सो दैट ये अपोज हो। क्यों घूमेंगे? तो चार्जेस घूमेंगे, फ्लो ऑफ चार्जेस इज करंट, और करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी। ठीक है, समझो इसको कि अगर मैं इसको पास लेके जा रहा हूं तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, उसको इंक्रीज ना होने देने के लिए ये ऑपोजिट मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा, चार्जेस को मूव करना शुरू कर देगा। तो सो यहां चार्जेस मूव हो रहे हैं। अब चार्जेस कैसे मूव हो, उसके लिए आता है तुमने पढ़ा होगा क्लॉक फेज रूल, कि अगर तुम्हारा जो करंट है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है, करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ बनेगा। अगर करंट जो है हमारा वो एंटी क्लॉकवाइज है तो वो बनेगा नॉर्थ, ठीक है। दैट मींस यहां पे चार्जेस घूमने शुरू हो जाएंगे ताकि ऑपोजिट मैग्नेटिक फ्लक्स बने, और वो ऐसे घूमेंगे कि इसको अपोज कर पाए। अब मुझे क्या चाहिए? इन दिस पर्टिकुलर केस आई वांट कि आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मतलब यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आए, यहां से अंदर चले जाए, बिकॉज वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली इज अ क्लोज्ड लूप, ठीक है। सो एक जगह से बाहर निकलेगी, दूसरी जगह पे एंटर कर जाएगी, राइट। सो यहां से बाहर निकल रही है, यहां से अंदर जा रही है। दैट मींस ये क्या हुआ उसका? इट्स नॉर्थ, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड emerge out from the north and terminates as south. So ये उसका नॉर्थ की तरह एक्ट करेगा, ये उसके साउथ की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो एक फेस नॉर्थ, दूसरा फेस साउथ, राइट। अब नॉर्थ बनाने के लिए क्या होगा? हमें कैसा करंट बनाना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज। सो यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमना शुरू कर देंगे टू मेक द करंट इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, ठीक है। तो यहां ऐसा एंटी क्लॉकवाइज करंट बनेगा। दिस इज द कंप्लीट डिटेल कि करंट क्यों बनता है, किस डायरेक्शन में बनता है, ठीक है, फुल डिटेल। अब अगर मैं मतलब नॉर्थ को अपोज कौन करेगा? सिंपल चीज है यार, नॉर्थ को अपोज कौन करेगा? नॉर्थ। तो नॉर्थ बनाने के लिए ये क्या बनाएगा? एंटी क्लॉकवाइज करंट, क्लियर? तो ये अब अगर मैं इस मैग्नेट को दूर लेके जाऊं, अब दूर लेके जाना मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है। अब ना तो हमें बढ़ाना है ना कम करना है, तो उसके डिक्रीज होने को, ठीक है, डिक्रीज होने को अपोज करने के लिए ये फिर से करंट बनाएगा, ठीक। तो ये बढ़ाना भी नहीं चाहता, कम भी नहीं करना चाहता। तो इन दैट केस क्या होगा कि अगर मैं इसको दूर लेके जा रहा हूं, तो अब देखो इसमें क्या था, अगेन हम यहां से आते हैं कि इसमें क्या है मेरा, कि ऐसे पहले जा रही थी, ठीक। अब जब मैं दूर लेके जा रहा हूं, इसमें से फ्लक्स जो जा रही है वो कम हो गई है, तो जो इसमें से लाइन जा रही है वो कम होगी। तो उसके लिए क्या करेगा? और अपनी तरफ से फ्लक्स बना लेगा इसी डायरेक्शन में।
अगर पहले 5 थी, मैंने दूर कर लिया 3 होगी, ये 3 अपनी तरफ से बना लेगा। अपनी तरफ से कैसे बनाएगा? फिर से करंट बनाएगा। करंट में मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसका नॉर्थ साउथ बनेगा। ठीक है, तो ये अपनी तरफ से बनाएगा। और अगर मैं कह रहा हूं इस तरफ करंट फील्ड बनानी है, मतलब यहां पे एंटर कर रही है, यहां से बाहर, यहां फिर एंटर, यहां से बाहर, यहां फिर एंटर, राइट? सो इसमें एंटर कर रही है, इससे बाहर निकल रही है, मींस दिस वुड बी माय साउथ। ठीक है, तो यहां पे ये साउथ बन जाएगा, और साउथ बनेगा मींस क्लॉकवाइज करंट आएगा। ठीक है, एंड सेकंड इजियर वे टू अंडरस्टैंड इट, नॉर्थ दूर जा रहा है, नॉर्थ के दूर जाने को अपोज करना है तो उसको अट्रैक्ट करेगा, और नॉर्थ को अट्रैक्ट क्या करेगा? साउथ। इसमें नॉर्थ के पास आने को अपोज कैसे करेंगे? नॉर्थ बना लेंगे। नॉर्थ के दूर जाने को अपोज कैसे करेंगे? साउथ बना लेंगे। ठीक है, सो इन दिस वे हमारा लेंज लॉ एंड फैराडे लॉ इकट्ठे चलते हैं, और हमें डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक करंट बताते हैं कि करंट बनेगा या नहीं, और अगर बनेगा तो किस डायरेक्शन में। तो ये था बेसिक। ठीक, नाउ बहुत बेसिक कर लिया, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। अब तुम्हें ऑलमोस्ट सारे इस टाइप के क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन था कि करंट डिक्रीज कर रहा है बी से ए, तो यहां पे क्या होगा? अब सोचो ये मेरे पास क्या है? वायर है। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन है, और यहां पे एक वायर का लूप है। ठीक, अब वायर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है? सोचो जरा, वायर में मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो ऐसे, तुम्हारा थंब रूल, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसमें। ठीक, तो इसमें क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बन गई ऐसे, ऐसे इसमें एंटर कर रही है। ठीक, सो ये पीछे ऐसे सर्कुलर। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? अगर मैं यहां से डायरेक्शन देखूंगा मेरी, ये ऐसे ऐसे जा रही है। ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी, मींस दैट विल मूव इनसाइड द प्लेन। ठीक है, ऐसे है, करंट ऐसे है, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द प्लेन होगी, यहां से अंदर जाएगी, यहां से बाहर, यहां से अंदर, यहां से बाहर। तो मींस इसके तो अंदर जा रही है सर्कल के। ठीक है, दैट मींस अगर पहले इसमें 50 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही थी, 50, यहां पे कम हुआ तो इसमें अब 40 जा रही है, 50 से 40 होगी अंदर वाली। सो ये अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेगा। ठीक है, 10 मैग्नेटिक फील्ड अंदर अपने तरफ से ले जाएगा। कैसे लेके जाएगा? इसमें करंट बना लेगा जिसमें ये नॉर्थ टू साउथ बन जाए। ठीक, सो दैट मींस मैंने सीखा क्या कि इसमें मुझे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चाहिए कि यहां से एंटर करे। ठीक, यहां से एंटर करिए, यहां से बाहर आएगी, यहां से एंटर करिए, यहां से बाहर जाएगी, मींस ये साउथ है, साउथ में एंटर कर रही है, तो यहां पे साउथ बनेगा। ठीक है, इसके डिक्रीज हुई है, उस डिक्रीज को कंपनसेट करने के लिए यहां पे साउथ बन जाएगा। और साउथ में करंट क्या होता है? क्लॉकवाइज। सो इसका आंसर है क्लॉकवाइज। समझ आई ना? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बार बार पेन गिर रही है। सो ओके, सो क्या है? ये क्लॉकवाइज बनेगा, सो आंसर इज क्लॉकवाइज। ठीक, चलो आगे चलते हैं। ये हमारा अभी फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है, बट कंसेप्ट हमने पूरा समझ लिया। अब नेक्स्ट में टाइम नहीं लगेगा। ओके, द नेक्स्ट इज, हमारे पास क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करने का वे है। एक तो होती है हमारी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, जो ये है इनसाइड द प्लेन। अगर मैं डॉट्स डॉट्स डाल दूं तो वो होगी आउटसाइड द प्लेन, वो बाहर निकल रही है, यहां अंदर जा रही है। ठीक,
और उन्होंने क्या किया, एक लूप शो की हुई है जो उन्होंने कहा है यहाँ एंटर कर रही है। ठीक है, मैं अगर कलर चेंज कर दिया, यहाँ एंटर कर रही है। सो क्वेश्चन है, यूज द लेंस लॉ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट व्हेन द रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप ए बी सी डी, ओके ए बी सी डी कहाँ है, ये रहा ए बी सी डी, दैट्स इट। तो हमें बताना है कि यहाँ पे करंट जो है वो कैसे इंड्यूस होगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ए बी सी डी ए या ए डी सी बी ए, कैसा करंट होगा। ओके, अब अपना कंसेप्ट लगाओ, पॉज द वीडियो, कंसेप्ट लगाओ, नहीं आंसर आया तो वीडियो ऑन करो और दोबारा देखो। सो जब ये अंदर जा रही है, पहले फ्लक्स 0, जैसे एंटर जाएगी इसमें इनसाइड फ्लक्स इंक्रीज होगा, राइट, क्योंकि मैंने क्रॉस डाला है तो क्रॉस मींस इनसाइड, और जैसे जैसे अंदर जाएगा फ्लक्स चेंज होता जाएगा, उसको अपोज करने के लिए आउटसाइड बनाएगा। आउटसाइड मींस नॉर्थ, ठीक है, आउटसाइड मतलब हमने अभी अभी किए ये कि इसमें हमें यहाँ आउटसाइड चाहिए, ठीक, आउटसाइड कब बनेगा, ये जब ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा ऐसे। So that means the direction of current is from A, B, C, D, A. Clear? तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। Now question 3. Question 3 में अब दोबारा नहीं मैं बनाता, इसी में हम कंटिन्यू करते हैं। ऐसे दिया हुआ है और इसमें क्या है, हमें दो रेक्टेंगल्स हैं A, B, C, दो रेक्टेंगल कह रहा हूं, ट्रायंगल है ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश, दोनों के दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड बड़ी कर लेते हैं, ठीक है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। सो क्वेश्चन सेज अ ट्रायंगुलर लूप ऑफ वायर प्लेस्ड एट ABC is moved completely inside the magnetic field, is directly normal to the plane of the loop away from the reader to a new position A dash B dash C dash. So यहाँ से यहाँ हम ABC से A dash B dash C dash पे लेके गए हैं, तो उसमें करंट इंड्यूस जो हो रहा है उसकी डायरेक्शन बतानी है। मीन्स उन्होंने कहा डायरेक्शन बताओ अगर करंट इंड्यूस हो रहा है। सो क्या कोई करंट इंड्यूस हो रहा है? नहीं, पहले भी जितना फ्लक्स था उतना फ्लक्स अभी भी है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मूव कर रही है और फ्लक्स यूनिफॉर्म है, राइट। हेंस इसमें कोई भी करंट जो है वो इंड्यूस नहीं होगा। सो इन दैट केस Ri इज 0, ठीक है। सो ध्यान रखना है हमें कि फ्लक्स चेंज होगी तभी करंट आएगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगी तो करंट नहीं होगा, राइट। देन द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज two bar magnets are quickly moved toward a magnetic loop connected across a capacitor in a loop. So ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, और दो हमारे पास मैग्नेट्स दिए हुए हैं उन्होंने, साउथ नॉर्थ एंड यहां पे भी साउथ नॉर्थ। दे सेड दे ट्रेवल्ड टुवर्ड द लूप, और हमें बतानी है पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर। ये क्वेश्चन है कि कैपेसिटर की पोलैरिटी बताओ कि कौन सी प्लेट पॉजिटिव होगी, ये प्लस माइनस होगा ये या ये प्लस होगा ये माइनस होगा। मैं इजी करने के लिए इनको नेम दे देता हूं, ए प्लस होगा या बी प्लस होगा, ठीक है। सो लगाओ अपना कंसेप्ट। हमारा कंसेप्ट कहता है कि अगर हमारे पास क्या है, यहां साउथ अप्रोच कर रहा है, राइट, साउथ अप्रोच कर रहा है, तो साउथ को अपोज करने के लिए ये साउथ बनाएगा, राइट। सो एज सीन फ्रॉम
लेफ्ट, जब मैं लेफ्ट से देख रहा हूं तो यहां साउथ बनेगा, साउथ मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, साउथ मीन्स क्लॉकवाइज, तो यहां क्लॉकवाइज जो है वो करंट बनना चाहिए। अब आते हैं राइट पे। सो एज सीन फ्रॉम द राइट, अगर यहाँ पे नॉर्थ अप्रोच कर रहा है तो यहाँ नॉर्थ बनेगा, सो वेरी ट्रू, ठीक है, कि अगर मैं देखूं यहाँ क्लॉकवाइज है करंट, ये क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, ठीक है, ये रहा मेरा क्लॉकवाइज करंट, कि ऐसे एक साइड से मैं कुछ नहीं चेंज कर रहा, चेक इट आउट, यही क्लॉकवाइज करंट यहां से देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, ठीक है, दैट मींस इसमें एक फेस तुम्हारा साउथ है, एक नॉर्थ है, ये मैग्नेट है, राइट, इसमें यहां से साउथ से अंदर जाती है, नॉर्थ से बाहर आ जाती है, सो एक मैग्नेट है ये, ठीक है, तो इसका फ्रॉम लेफ्ट वाला फेस साउथ बनेगा, फ्रॉम राइट वाला नॉर्थ बनेगा। अब अगर मैं कहूं कि यहां पे एक कैपेसिटर लगा है जिसमें प्लेट ए और बी है, तो मेरे पास क्या होगा कि करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, ऐसे, चेक इट आउट, क्लॉकवाइज, राइट, और करंट कहां से कहां जाता है, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, मींस ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, क्लियर, तो मेरा बी प्लेट पॉजिटिव है, ए प्लेट नेगेटिव है, सो दैट करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, दैट्स इट, ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन कि हमें इसमें पोलैरिटी बतानी है, ठीक है, द अपर प्लेट हमारे पास क्या है कि ऐसे हमारे पास करंट आ जाएगा, राइट, ओके, चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, कोई और टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ऐसे हो गए हमारे पास। सो दे सेड अ क्लोज्ड लूप इज हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ टू परमानेंट मैग्नेट हेल्ड फिक्स्ड, कैन वी होप टू जनरेट करंट इन द लूप यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। सो हमने क्या कर दिया, मैग्नेट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, बट द थिंग इज मैग्नेटिक फील्ड डजंट मैटर, सॉरी करंट डजंट मैटर कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, करंट मैटर करता है कि करंट बनेगा या नहीं बनेगा, वो मैटर करता है फ्लक्स के चेंज होने पे। अब उन्होंने कहा हमने लूप भी कांस्टेंट रख दी स्टेशनरी, उन्होंने कहा कि दो मैग्नेट बने हैं वो भी फिक्स्ड है, सो करंट बनने का चांस ही नहीं है, नो करंट वुड बी इंड्यूस्ड, ठीक, ओके, देन दे सेड अ क्लोज्ड लूप normal to the constant electric field between plates of large capacitor is a current induced in the loop, ठीक है, हमने कैपेसिटर में क्या किया हुआ है, कैपेसिटर के बीच में हमने लूप रखी है, is the current induced when it is wholly inside the region between the capacitor plates, तो अगर वो हमारा completely जो, अगेन वही बात आ गई कि वो कंप्लीटली अगर प्लेट्स के बीच में है, क्या कोई करंट इंड्यूस होगा, नहीं होगा। सेकंड है कि व्हेन इट इज पार्शियली आउटसाइड एंड आउटसाइड द प्लेट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द प्लेन, सो अगेन नो, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सबसे पहली चीज तो यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो करंट नहीं हम कहते हैं चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है यहाँ पे, करंट इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं, यहाँ काफी सारे क्वेश्चन है हमारे पास, ओके मिल गया एक अच्छा सा क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट पे है, ठीक है, हम कंसेप्ट नहीं चेंज कर रहे आज के लिए। नेक्स्ट कंसेप्ट एडी करंट्स एंड इनके न्यूमेरिकल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसके भी 1 मार्क हैं, उसके भी असर्शन रीजन होम है, वो हम नेक्स्ट में करेंगे। सो दे सेड
ऐसी एक मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, और इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या हुआ, ये एक ऐसी सी कोई भी जनरल लूप थी एंड उसको हमने क्या किया, एक वायर को एक्सपैंड करके सर्कुलर शेप में लेके आए। तो उन्होंने कहा बताओ करंट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, डायरेक्शन पूछी होगी, लेट मी सी द क्वेश्चन। यूज द लेंस लॉ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। यस, तो उन्होंने यहाँ पे हमें वो दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं ताकि हम बता सकें कि करंट कैसा होगा। इट इज ए बी सी डी। ठीक है, तो हमें ए बी सी डी की टर्म्स में आंसर बताना है कि इसमें करंट कैसा इंड्यूस होगा। अगर ये ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। ठीक है, अगेन लगाओ कंसेप्ट। पहले एरिया कम था, ठीक है, एरिया ज्यादा हो गया। पहले फ्लक्स कम था, इसको ओपन अप करूंगा, फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। और इनसाइड फ्लक्स ज्यादा हो रहा है, उसको अपोज करने के लिए आउटसाइड फ्लक्स बनेगा। और सर्कुलर में आउटसाइड फ्लक्स मतलब यहां पे हमारा नॉर्थ बनेगा। ठीक है, हमने पिछले में आउटसाइड में साउथ कर दिया ना शायद, चेक इट आउट, वो गलत हो जाएगा फिर। ठीक, अगर मैं यहाँ पे कहूं कि मेरे पास क्या हो रहा है कि यहां आउटसाइड निकल रहा है, आउटसाइड मतलब नॉर्थ, पिछले में जो भी था वो सही कर लेना। ठीक है, सो आउटसाइड निकल रहा है तो हमारा क्या है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में अंदर, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में अंदर, तो ये नॉर्थ है, नॉर्थ है तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट बनेगा। तो ये मेरे पास ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करंट बनेगा, मींस इट वुड बी इन टर्म्स ए डैश डी डैश सी डैश बी डैश, ये आ जाएगा हमारा। समझ आई? ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूं अगर पिछले में हमने किया तो वो सही कर लेना, राइट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, डॉट्स हैं। अब डॉट मींस आउटसाइड द प्लेन। ठीक है, सो व्हाट दे डिड, दे कंप्रेस्ड द सर्कल इन दिस फॉर्म। ठीक है, ये ए बी सी डी था, उन्होंने कंप्रेस करके ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश कर दिया और उन्होंने डायरेक्शन पूछी है। ठीक है, कि ए डैश बी डैश सी डैश वगैरह की डायरेक्शन क्या है। मैं दोबारा लिख देता हूं, ये ए डैश है, ये बी डैश है, ये वाली यहाँ पे, ये सी डैश है, ये डी डैश है। ठीक है, हमें बतानी है इसकी डायरेक्शन। सो डॉट्स है मींस मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या है, आउटसाइड द प्लेन है। एरिया कम कर रहे हैं, पहले अगर 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे बाहर निकल रही थी, अब में भी 2 ही निकल रही है, एरिया कम हो गया। सो उसको अपोज करने के लिए इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगाएगा, इंड्यूस करेगा। ठीक, और उसके लिए इनसाइड मींस अगेन इसके इनसाइड, यहां से अंदर अंदर भेजनी है। सो यहां से अंदर जा रही है मींस यहां मेरे पास क्या होगा, ये साउथ बनेगा। ठीक है, सो मेरे पास ये बनेगा साउथ एंड साउथ के अंदर जाती है। सो साउथ में होता है क्लॉकवाइज। ठीक, सो ये मेरे पास इसमें क्या है, क्लॉकवाइज करंट बनेगा, मींस ऐसे ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ये हमारा आंसर। फाइन, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम जो है वो फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे, राइट। थैंक यू।